लव इनफाइनाइट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? जानती हूँ मैं बहुत अच्छे होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। तो यहाँ पर आपको जनरल रीडिंग में दिखाई दे रहा है, दो सेट्स बने हुए हैं। एक ब्लू बटरफ्लाई है और एक ग्रीन बटरफ्लाई है। दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए दोनों को कलर डिफरेंट कर दिया मैंने। अब आप इन दोनों में से किसी एक सेट को चुन लेंगे। क्वेश्चन ये है कि आज आपको यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज मिलने वाला है, यूनिवर्स क्या चाह रहा है आपसे कुछ कहने के लिए। आप जिस भी सिचुएशन में हैं, देख लेते हैं कि क्या सिचुएशन है और यूनिवर्स आपको क्या कहने वाले हैं। एक गहरी सांस लें, इन दोनों में से किसी एक को चुनें। थैंक यू सो मच, आपने फर्स्ट सेट को चुना जो कि ब्लू है। तो देख लेते हैं सबसे पहले क्या आपकी सिचुएशन है। हाँ, आपकी सिचुएशन ये है कि हो सकता है आप बहुत ज़्यादा थॉट प्रोसेस जो है आपका एक ही तरफ जा रहा हो सकता है बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन रख रहे हो किसी एक के प्रति या किसी एक काम के प्रति। कोई एक आपने काम ले रखा है हाथ में और बस उसी की दिन रात धुन में लगे हुए हैं, सोच रहे हैं। और या फिर किसी पर्सन से या आपके अपने पर्सन से हो सकता है इस तरह की बातें या आर्ग्यूमेंट हो गया हो जिसके बारे में आप बार बार उसको रिकॉल कर रहे हैं कि आपने क्या कहा, फिर उन्होंने क्या कहा, फिर आपने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा। इस तरह से आपके मन में बातें चल रही हैं लगातार। और क्योंकि आप काफ़ी टाइम से अकेली रह रही हैं और अपने ही खुद कमाना, खुद ही काम करना, खुद ही सब कुछ, मतलब सारा जीवन आपने खुद ही अपने लिए, मतलब सेल्फ मेड पर्सन है आप, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो आप लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप जीवन से हार चुकी हैं। जीवन में खूब आपने देखा है, बहुत कुछ देखा है। और जो भी अब आपने पहले आपने बोया था वो अब आप काटने के लिए तैयार हैं। यानी कि आप एक फेमिनाइन एनर्जी में हैं, चाहे आप मेल बॉडी में हैं, चाहे कुछ भी हो, फेमिनाइन एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है आपके लिए। अब आपकी फीलिंग्स ये हैं कि आई मिस यू इन वेज दैट वर्ड्स कैन नॉट अंडरस्टैंड। आप अपने पर्सन को इस तरह से मिस कर रहे हैं कि जो कि शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ऐसा लग रहा है मेरी ही गलती ज़्यादा थी, ये आपके पर्सन क्या कहते हैं, मेरी गलती ज़्यादा थी इसलिए तुमने ब्लॉक किया, हो सके तो माफ़ करना। क्योंकि आप दोनों की सिचुएशन के बारे में पता चल रहा है ना, या आप दोनों की सिचुएशन है या फिर आपके ऑफिस की कोई रिलेशनशिप कुछ इस तरह की है ना, कि जिसमें कि आप उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। या ऑफिस में कोई ऐसे आपके बंदे हैं जिनसे आपने बात की, आर्ग्यूमेंट हो गई है, आप उन्हें उस काम को मिस कर रहे हैं या उस व्यक्ति को मिस कर रहे हैं, कुछ इस तरह का मुझे समझ में आ रहा है। और आपके पर्सन भी आपको इसलिए एक तरह से माफ़ी मांगने की पोज में है कि मुझे माफ़ करना, मुझसे गलती हो गई। हाँ, एंजल्स आपको कहते हैं स्टेपिंग इनटू पावर। आपको अपनी पावर में वापस आना होगा। पावर में वापस आने का मतलब है कि अब तक आप चाहे शायद सॉरी सॉरी ज़्यादा कहते होंगे कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती होगी, चाहे आपकी गलती नहीं भी थी तो भी आप ऐसा करती थी। तो अब आपको यहाँ ये एंजल्स यही बता रहे हैं कि आपको अपनी पावर में खुद आना होगा। आपके पीछे लोग चलें, आप लोगों के पीछे ना चलें, इस तरह की बात यहाँ पर सामने आ रही है। क्योंकि यहाँ पर एंजल्स आपको कह रहे हैं यू आर स्ट्रॉन्ग बियॉन्ड मेजर। आप अपने आप को शायद कम तोल रहे हैं, कम समझ रहे हैं आप अपने आप को कि नहीं नहीं मेरे बस की तो नहीं है, ऐसा कुछ इस तरह की बातें आप अपने मन में ला रहे हैं कि नहीं नहीं मुझसे तो नहीं हो सकता ये सब। एल्डर, मूव बियॉन्ड एंसेस्टर पैटर्न। देखिए यहाँ पर यही बताया गया है कि आप स्ट्रांग हैं, काफ़ी स्ट्रांग हैं। तो आपको अपने स्टेप खुद लेने होंगे। अब चाहे उन्होंने ब्लॉक किया या आपने ब्लॉक किया, आप मिस कर रहे हैं या वो मिस कर रहे हैं, आप अपने काम को या अपने पर्सन को, दोनों ही बातें हैं। अगर ऐसा है तो अब अपनी पावर को पहचानिए, थोड़ा सा सॉलिट्यूड में जाइए, पावर को पहचानिए और स्ट्रांग बनिए। और यहाँ पर एल्डर्स का मतलब ये आ रहा है कि आपके जो भी एंसेस्टर्स हैं, आपके अपने एंसेस्टर्स, उनको नमस्कार कीजिए, उनसे क्षमा मांगिए कि हमसे शायद कुछ गलती हो गई है, क्योंकि हम शायद आपको पूछते नहीं हैं, याद नहीं करते हैं, आपके लिए कुछ रखते नहीं हैं, कुछ इस तरह से। तो चाहे आपके पेरेंट्स ना रखते हों, किसी बात से नाराज़ हों, अपने ही एल्डर से, अपने ही एंसेस्टर से, होता है घरों में, ऐसा होता है। पेरेंट्स नहीं पूछते हैं लेकिन बच्चे चाहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा करना चाहिए क्योंकि समझते हैं। तो अगर ऐसा नहीं है तो आप अपने खुद से, अपने आप से इस तरह का काम कर सकते हैं जिसमें कि एंसेस्टर्स की पूजा होती है या उनको किसी न किसी तरीके से दान दक्षिणा देना होता है, वो वाला काम आप कर सकते हैं। और यहाँ पर एंसेस्टर्स की जो पैटर्न है, जैसे उन लोगों ने जैसा बना रखा था घर में रहना सोना, कुलाचार जिसे कहते हैं, उससे थोड़ा सा और अलग तरीके से चलना होगा आपको। ये नहीं कि बस रहना खाना सोना हो गए, ज़िंदगी ख़त्म। अगर आपके एंसेस्टर्स इस तरह से रहे हों, बस खाया पिया सोए और चल दिए, अगर इस तरह का काम ज़्यादा रहा हो तो आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि आपके एंसेस्टर्स से अलावा आपको कुछ और करना है, कुछ नया, कुछ रिस्क लेकर, बियॉन्ड द
एंसेस्ट्रल पैटर्न, मतलब उनके अलावा उन्होंने जो किया ना उसी उन्हीं के पदचिन्ह पे चलते हुए, लेकिन कुछ नया स्टेप उठाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और आपको ब्लेसिंग भी यही मिलती है 15 नंबर की, अ ब्लेसिंग ऑन योर फैमिली, कि अगर आप अपनी फैमिली को चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं और अपनी फैमिली के प्रोटेक्शन के लिए तैयार हैं, यहाँ पे यूनिकॉर्न बेबी भी दिखाई दे रहा है और ये यही बता रहा है कि आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं, आपका घर पूरी तरह से सुरक्षित है, आपके घर में रहने वाले सभी आपके लव्ड वन पूरी तरह से सुरक्षित हैं। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि ना आपने अकेले ही अभी तक जीवन बिताया है और अकेले बिताते हुए आप बहुत स्मार्ट है, लविंग है और देखने में भी बहुत अच्छी हैं, चार्मिंग है, आपकी हाइट वगैरह भी बहुत अच्छी है और लोगों से और वुमेन से बहुत ज़्यादा है और एकदम अलग ही पर्सनैलिटी उभर कर आती हैं आप। लेकिन क्या हुआ कि इसी वजह से शायद आपके बोल्डनेस से या आपके कम रहने से, कम बोलने से, इंट्रोवर्ट होने से शायद आपका लोग फ़ायदा उठाते गए हों या आपको आपकी तरफ कोई अट्रैक्ट हुआ ना हो। ठीक है, तो इस तरह की बात ये आ रही है। लेकिन अगर आपने बहुत कुछ अकेले ही पाया है तो यहाँ पर ये भी बात है कि आपको अब आगे अपनी फैमिली के लिए ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, आप चिंता ना करें। अगर क्योंकि अकेले रहते हुए भी आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ हैं अपनी फैमिली की, पेरेंट्स की हैं, सिबलिंग्स की हैं और उनके भी बच्चों की है। अगर आप एक तरह से हेड ऑफ़ द फैमिली का अगर रोल निभा रही हैं तो यहाँ आपके लिए फैमिली के लिए ब्लेसिंग्स आ रही हैं कि आप चिंता ना करें, आपका आसपास, आपका घर, आपका परिवार, आपके भाई, भतीजे, ये सब बहुत अच्छे रहने वाले हैं। आपको एंजल्स भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं और आपको भी इतनी शक्ति दे रहे हैं कि आप उनको प्रोटेक्ट कर पाएँ। यहाँ पर विष्णु जी और माता लक्ष्मी की तस्वीर है और ब्रह्मा जी भी हैं जो उनके कमल नाल से निकल रहे हैं। बियॉन्ड स्क्रिप्चर्स, यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि आप कुछ नया सोचिए, कुछ नए तरीके से सोचिए, छोटा छोटा ना सोचिए। जो भी आपके पर्पस लिखा है, आपका सोल पर्पस है आपकी लाइफ में, जो भी आपने सोचा है कि मुझे क्या करना चाहिए लाइफ में, तो उस चीज़ को पाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, आप, मुझे लगता है कि आप चाहते हैं कि आप भी आपका भी अपना अच्छा खूबसूरत घर बस जाए, जिसकी वजह से कि घर में और भी तरह की खुशहालियाँ आएँ और आप और ज़्यादा मजबूत बनकर उभरें, कुछ इस तरह का है। तो क्योंकि आपको ब्लेसिंग भी मिल रही है तो जो भी आपने अभी सोचा है वो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय एंड वेलकम जिन्होंने ग्रीन बटरफ्लाई को चुना है। तो चलिए देख लेते हैं कि आपका इस टाइम क्या सिचुएशन है और आपको यूनिवर्स क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं। आपकी सिचुएशन इस टाइम क्या है, यहाँ से देख लेते हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, आप ये सोच रहे हैं कि आपको कहीं से कमिटमेंट मिल जाए तो फिर आप सही तरीके से कोई ना कोई काम कर पाएँ, कोई आगे इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ पाए। आपको कहीं से कमिटमेंट नहीं मिल पा रही है, लेकिन चिंता ना करें, ये साथ ही साथ ये भी है कि आपको एक ज़बरदस्त कमिटमेंट मिलने वाली है इसी टाइम, कुछ ही दिनों में। 6 वीक्स भी लग सकते हैं, लेकिन चिंता ना करें। वो कमिटमेंट चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो, किसी चीज़ से पीछा छुड़ाने की कमिटमेंट हो या किसी चीज़ को एक्सेप्ट करने की कमिटमेंट हो, वो सब आपको मिलने वाली है ताकि आप स्ट्रेंथ में आ सकें। स्ट्रेंथ कार्ड भी आपके लिए आया है। एक तरह से इनफाइनेट अबंडेंस आपकी लाइफ में आने वाली है। किसी भी तरह से परेशान रहने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप किसी तरीके के एडिक्शन में हैं, या ये हो सकता है कि आप इस तरह के एडिक्शन, ये भी हो सकता है कि हो सकता है ज़्यादा ही आप सोशल मीडिया पे बिज़ी रहते होंगे। तो यहाँ इस तरह का दिखाई दे रहा है। और आपके पर्सन क्या कहते हैं, हर सागर के 2 किनारे होते हैं। कुछ लोग जान से भी प्यारे होते हैं, ज़रूरी नहीं वो पास हो, क्योंकि ज़िंदगी में यादों के भी सहारे होते हैं। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने सोशल मीडिया पे उनको देख देख के अपने पर्सन को, या आप दोनों ही साइड से ले रहे हैं, ठीक है, एक तो पर्सन और एक पैसा, ये 2 ही चीज़ें ज़रूरी होती हैं लाइफ में मेनली। तो 3D वर्ल्ड में जीने के लिए, अगर 5D वर्ल्ड में जीना हो तो फिर तो कुछ भी नहीं चाहिए। 3D वर्ल्ड में जीना है तो हमें प्यार भी चाहिए, व्यापार भी चाहिए, दोनों ही चीज़ें चाहिए ना। तो प्यार और पैसा दोनों, तो यहाँ दोनों की ही बात हो रही है। अगर प्यार में आप किसी से कमिटमेंट चाह रहे हैं तो वो भी मिलेगा, और अगर आप किसी जॉब के लिए कमिटमेंट चाह रहे हैं कि हाँ जॉब फाइनल हो जाए, पक्की हो जाए, या फिर जॉब में आपके प्रमोशन हो जाए, वो भी मिलेगा। बस आपको किसी भी तरह से ऑब्सेशन में नहीं रह रहा है, किसी भी तरह का एडिक्शन में नहीं रहना है, ठीक है। और या तो आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि मैं तुमसे दूर हूँ, तुम्हारी यादों के सहारे रह लूँगा, क्योंकि आप भी काफ़ी स्ट्रेंथ में आ चुकी हैं। और या फिर आप क्या चाह रही हैं कि आपको आपका पर्सन
किसी भी तरीके से कमिटमेंट दें और सही तरीके से पॉजिटिव वे में वापस आएँ और कमिटमेंट दें, तो ट्रांसफॉर्मेशन तो ज़रूर पक्का है ही। और वो कैसे होगा, यहाँ पर एंजल्स बता रहे हैं स्टेइंग फोकस। जब तक आप फोकस रहेंगे ना अपने काम पर, होल्ड द कोर्स, अपने जो भी आपने काम अभी हाथ में ले रखा है, XYZ मैं नहीं जानती क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, आपके पास जो भी काम आपने हाथ में ले रखा है कि अब मैं 1 महीने के अंदर, 10 महीने के अंदर, 2 हफ्ते के अंदर या 4 दिन के अंदर, जो भी आपने इक्वेशन लगा रखी है अपने काम की, कि इस इतने दिन के, इतने टाइम पीरियड के अंदर मुझे ये काम कर लेना है, चाहे वो आपकी भलाई के लिए है, चाहे आपकी फैमिली की भलाई के लिए है, चाहे वो आपके पर्सन के लिए है या पैसे के लिए है, किसी भी तरीके से हो, कोई भी आपने डिसीजन लेना हो, वो उसमें बिल्कुल फोकस रहिए, बिल्कुल फोकस, मतलब कहीं भी आपका दिमाग इधर उधर हिलना नहीं चाहिए, चाहे कोई पर्सन आए, पैसा आए ना आए, इस तरह से। वाह शामन, मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी, इतनी बार मैंने कार्ड शफल किए, शामन कार्ड कभी नहीं आया, आज आ ही गया। शामन कार्ड बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। यहाँ शामनिक एंजल, शामनिक एंसेस्टर्स आपको आशीर्वाद दे रहे हैं कि ट्रस्ट इन हायर फोर्सेस, कि एंजल्स आपको, आपके डीएनए, आपके एंसेस्टर्स आपको खुद ही आकर आशीर्वाद दे रहे हैं कि आप अपने हायर सेल्फ में आते जाइए, आपके अपना अंतर्ज्ञान है उसको बढ़ाते जाइए और ज़्यादा खूबसूरत मोड में आते जाइए। जितना ज़्यादा आप अपने आप को, अपने ज्ञान को बढ़ाते जाएंगे ना, जो भी आपने, मैं कह रही हूँ ना, आपने कोई कुछ कर रखा है, आपने सोच रखा है कि इस इतने टाइम पीरियड के अंदर मुझे ये पाना है, अगर जो भी कुछ है वो, चाहे वो प्यार से रिलेटेड है, जॉब से रिलेटेड है, एग्ज़ाम है, कोई पर्सन है, कोई जॉब की प्रमोशन है या कहीं जाना है, कोई भी तरह का XYZ बता रही हूँ ना मैं, तो वहाँ पर एंसेस्टर्स आपको पूरी तरह से सहायता कर रहे हैं, ब्लेस कर रहे हैं। और क्या ब्लेसिंग मिल रही है, अब ब्लेसिंग फॉर ए मदर, यहाँ पर ब्लेसिंग आपको ये भी मिल रही है एक मदर की, एक नर्चरिंग की, ताकि आप अपने ही दिल को अच्छी तरह से नर्चर कर पाएँ, अपने दिमाग को अच्छी तरह से नर्चर कर पाएँ कि नहीं नहीं, मुझे फोकस रहना है, मुझे एक ही जगह रहना है, एक ही तरह का काम करना है, और चाहे मैंने लाइफ में कितना ही स्ट्रगल देखा हो, लेकिन मुझे स्ट्रेंथ में ज़रूर आना है, मुझे किसी भी तरह के एडिक्शन से दूर होना है, और सबसे पहले मुझे अपने इनर वुंडेड चाइल्ड को हील करना है, उसके बाद मैं किसी और को हील कर पाऊँगी, इस तरह का है दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है आप किसी हीलिंग वर्क का काम करती हो, किसी भी तरह का हीलिंग वर्क, आजकल बहुत तरीके के काम हैं, तो इसी वजह से इसी तरह के कार्ड्स आ रहे हैं। हाँ, आगे क्या आता है, श्री कृष्ण जी, गीता डेक में से आता है, रीबर्थ का कार्ड है। ये कार्ड ये बता रहा है कि जब श्री कृष्ण जैसे छोड़कर जा रहे थे ना अयोध्या, तो सभी के सभी गोपियाँ, पशु पक्षी, बूढ़े जवान, सब के सब उनसे लिपट लिपट के रोने लगे थे कि नहीं तुम मत जाओ। तो ये इस तरह का सीन था, और सारथी कह रहे थे जल्दी बैठो श्री कृष्णा, चलना है आगे, है ना। तो इस तरह से एक तरह से रीबर्थ का टाइम था। तो रीबर्थ किनका था, श्री कृष्ण का तो था ही था, क्योंकि जहाँ उनकी शादी राधा से होनी थी वो नहीं हो पाई, क्योंकि उनके अन्य कर्तव्य थे, उन्हें द्वारकाधीश बनना था, तो उनको और भी ज़्यादा काम करने थे, महाभारत को एक नया मोड़ देना था ना, इस वजह से। तो यहाँ रीबर्थ गोपियों का भी था, इन सभी नगरवासियों का था, कि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि इस तरह का हो जाएगा। तो रीबर्थ यानी कि आपकी लाइफ में कुछ नया आने वाला है, आपने बहुत कुछ देखा है लाइफ में, बहुत स्ट्रगल किया है, हर तरह का स्ट्रगल, तो जो भी तरह का आपने स्ट्रगल किया है उससे आप बहुत ज़्यादा फोकस होती जा रहे हैं, और साथ ही साथ हीलिंग वर्क भी कर रहे हैं। हीलिंग के साथ साथ आप दूसरों को भी हील कर रहे हैं, रीबर्थ आपका हुआ है, और साथ ही साथ आप दूसरों को भी नया बनाने में जागरूक हैं। थैंक यू सो मच, आपने रीडिंग को देखा।